Can you hear me? Yes? Yes? Great. Perfect. Perfect. Voice break होतोय? येईल. आता बघ. Now can you hear me? Once again. Good evening. Once again. Good evening. Good evening. अरे करेंगे ना, स्क्रीन भी शेयर करेंगे. वेट करो. गुड इवनिंग. आ जाओ थोड़ा चैट बॉक्स पे. आ जाओ थोड़ा चैट बॉक्स पे. अगले कुछ दिनों तक हमें यहीं से बातचीत करनी है, तो थोड़ा सा आ जाइए इधर. जाइए. गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. यस. गुड इवनिंग. रेडी एवरीवन? रेडी एवरीवन? रेडी? रेडी रेडी रेडी? यस 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 यस. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. सभी के रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे. कुछ लोग अभी भी गायब दिख रहे हैं यहाँ से. अरे यहीं पे हो ना. आ जाओ आ जाओ. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. शैल वी स्टार्ट? रेडी? यस यस. गुड इवनिंग. दैट्स फैंटास्टिक. चलो एक बार स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ. कोई तो बोल रहा था मैम स्क्रीन शेयर. चलो लो बेटा, आ गया, स्क्रीन भी आ गया. ओके. सो अभी भी कुछ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं. लेट देम कम. फर्स्ट डे है आज. काफी सारी बातें करनी है. सो आई एम हियर विथ यू पीपल टू गिव यू some idea about how exactly we are going forward from this day. Okay, so once again make sure that you all are ready and you are present over here. Okay, so make sure. सभी एक बार कंफर्म कर लो अपने साथ, सभी यहीं पर है. चलो एक चीज बताओ मुझे, आप अभी कहाँ पर बैठकर सेशन सुन रहे हो? कौन सी सिटी में बैठकर सेशन सुन रहे हो? ये मत बोलना घर पर बैठे हैं. सभी घर पे ही है, पता है. कौन सी सिटी में बैठकर सेशन सुन रहे हो? पुणे, उस्मानाबाद, जालना, औरंगाबाद, पुणे. ग्रेट. कराड़, पुणे, परभणी, बिहार से है. वाह. बारामती, औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, पिंपरी. हैंड क्यों रेज कर रहे हो बेटा? आ जाओ चैट बॉक्स पे. आ जाओ आ जाओ आ जाओ चैट बॉक्स पे आ जाओ. क्वेरीज है अगर तुम लोगों की कुछ, तो डेफिनेटली उसके लिए टाइम दिया जाएगा. डोंट वरी. पहले सुन लीजिए क्या कहना चाहती हूँ, क्या शेयर करने के लिए आई हूँ. एंड ऑफ कोर्स यस, आपके सारे क्वेरीज का आपको आंसर मिल जाएगा. सो होल्ड ऑन फॉर. ओके. ग्रेट ग्रेट. जलगांव, अकोला, जालना, भुसावल. नाइस नाइस. दैट्स फैंटास्टिक. अच्छा है. सभी अलग अलग जगह से, अलग अलग सिटीज से सभी यहाँ पर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं. ग्रेट. सो कहाँ से शुरू करें? कहाँ से शुरू करें? इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें? Shall we start introduction? Yes. Okay. So let's start with me first. So I am Girija, and I am over here to give you the brief idea about how we are going to continue this journey. And from the team First Bit, along with me, यहाँ पे चेतन सर है. चेतन सर. Good evening, everyone. Am I audible? Okay. Right. So Okay. I look after the operations at First Beat, and me and Girija look after. We are going to look after whatever we are going to be discussing today with you, Girija. Yeah, exactly. Yes, yes. Thank you, sir. And one more person जो आपको इस पूरे जर्नी में, इस वर्चुअल जर्नी को स्मूथनेस के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए आपके साथ रहेगा, और वो है हमारे एडमिन सर, सागर सर. आपके काफी सारे जो क्वेश्चन. यस यस. थैंक यू सागर सर. थैंक यू. सो आपके जो काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, सर लाइव सेशन कैसे अटेंड करेंगे, रिकॉर्डिंग कैसे अटेंड करना है, रिकॉर्डिंग कैसे चेक करना है,
ये इसका कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सेशन कब है क्या नहीं। तो ये सारी बातें जहां पर स्मूथनेस इंश्योर करेंगे हमारे एडमिन सर, सागर सर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के लिए। होल्ड ऑन योर क्वेरीज, बी पेशेंट फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स। कुछ बातें मैं शेयर करूंगी, कुछ बातें चेतन सर शेयर करेंगे आपके साथ, एंड देन इस बीच आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली मिल जाएगी। फिर भी अगर ऐसा हो जाता है कि आंसर नहीं मिला, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क व्हेन वी विल ओपन द क्वेश्चन। तो सभी सुनेंगे मस्त 20 मिनट के लिए, फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स। ओके, एकदम पेशेंस के साथ सुनिए, एकदम रिलैक्स होकर सुनिए, आपके सारे सवालों का आज आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं मैम। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। मैम, डेमो सेशंस अटेंड करने हैं, डेमो सेशंस कब से शुरू होगी? तो आज का अच्छा दिन है, 31 जनवरी, आज से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। तो आज से ही हमारे डेमो सेशंस जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो आज का पहला सेशन जो है, इट इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन, जहाँ पे एज ए सेड कि कैसे फ्लो होगा, क्या क्या चीजें होगी, ये इसमें हम बताने वाले हैं आपको। एंड प्लस कल से जो है आपका टेक्निकल डिस्कशन एक्चुअल स्टार्ट हो जाएगा। फॉर हाउ मेनी डेज विल दिस डेमो सेशन रन? सो फॉर नेक्स्ट 30 hours दिस डेमो सेशन विल रन। कैसे ज्वाइन करना है, सवाल आता है। आज कैसे ज्वाइन किया आपने? आज कैसे ज्वाइन किया? एडमिन सर ने आपके साथ एक लिंक शेयर किया था गूगल मीट का, जैसे आज ज्वाइन किया एग्जैक्टली वैसे ही अगले 30 hours तक आप लोगों को ज्वाइन करना है। द लिंक विल रिमेन सेम। Okay, so link will remain same. As I said earlier, be patient for next 20 minutes. You will get answer to all of your queries. Okay, so सुन लीजिए पहले, सबको आपके क्वेरीज के, सबको अपने अपने क्वेरीज के आंसर्स मिल जाए, ठीक है? सो 30 hours फ्री डेमो सेशन आज से ही चालू हो चुके हैं। आज का पहला इंडक्शन सेशन है एंड द लिंक विल रिमेन सेम फॉर द नेक्स्ट 30 hours। कल से जो है आप लोगों का एक्चुअल टेक्निकल पोर्शन जो है स्टार्ट होने वाला है। अब शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे रहेगा, लेट्स अंडरस्टैंड। Yeah, can you hear me now? Yes. Okay. I request just a second. Once again, I'm requesting all of you, please be patient for a while. Yeah, whatever queries that you have, please write it down on a piece of paper, and at the end of the discussion, you will get a chance to ask all the questions. तो अभी just listen to whatever Girija is saying, और बाद में जितने सवाल आपके होंगे सारे के सारे हम लोग टैकल कर लेंगे। Fair enough? Yes, thank you very much, sir. Thank you. Yeah. Okay, let's continue with the further part. Yes. So डेमो सेशन हमारे आज से स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पे as I said link will remain same. Now how will be the schedule? So यहाँ पे इनिशियली आपका जो शेड्यूल है वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा। अब एवरी डे एट 9 PM आपका जो है टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? एवरी डे एट 9 PM, जहाँ पे कल से आपका जो है सी का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा एट द सेम टाइम विद द सेम थिंग। तो जैसा जैसे कोर्स आगे चलता जाएगा, यहाँ पे अराउंड एक 15 दिनों के बाद एक एड ऑन मॉड्यूल ऐड हो जाएगा। नाउ एड ऑन मॉड्यूल जिनको हम पावर बूस्टर्स भी कहते हैं, अब जिसमें क्या क्या रहने वाला है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहेगा. We do understand that some of you are from the नॉन आईटी बैकग्राउंड, जहाँ पे मैकेनिकल के कैंडिडेट्स होते हैं, सिविल के कैंडिडेट्स होते हैं. तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना मैंडेटरी है. व्हाट एग्जैक्टली इज अवर ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे फंक्शनिंग चलता है. तो उसके लिए ओएस एंड एससी के सेशंस वहां पर रहने वाले हैं. ठीक है. प्लस उसके साथ एप्टी भी रहेगा एंड सॉफ्ट स्किल्स भी रहेगा. सो अराउंड एक 15 दिनों के बाद इनमें से कोई भी एक पावर बूस्टर जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा. प्लस अलोंग विद दैट आपके लैब सेशंस भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. लैब सेशंस विल बी शेड्यूल्ड डायनामिकली. समझ लीजिए, जैसे जैसे आपको नीड होगा, जैसे जैसे आपके डाउट्स होंगे, जैसे जैसे क्वेरीज होगी, अकॉर्डिंग टू दैट आपके लैब सेशन जो है वो शेड्यूल किए जाएंगे. सो एवरी डे एट 9 PM आपका टेक्निकल पोर्शन. ना सवाल आता है, मैम ये सब कुछ 9 PM को ही होगा क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है ना, एक ही टाइम पे 3 अलग अलग सेशंस कैसे पॉसिबल है? सो एवरी डे एट 9 PM आपका सी का मॉड्यूल रहेगा. ठीक है. देन एड ऑन मॉड्यूल जो है वो किसी अलग टाइम पे शेड्यूल किया जाएगा. मे बी मॉर्निंग में हो सकता है, आफ्टरनून में हो सकता है, या इवनिंग में हो सकता है. ये 9 PM का टाइम छोड़ के बाकी कोई भी टाइम में शेड्यूल हो सकता है. एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू लैब सेशन एज वेल. अब ये हर एक जो सेशन है जहां पे आप देख रहे हो, ये 9 PM का टेक्निकल पार्ट, ये एड ऑन पार्ट प्लस लैब सेशन वाला पार्ट, तो ये सारे सेशन जो है 1 से 1.25 घंटे के करीब रहने वाले हैं. ओके. टेक्निकल, एड ऑन एज वेल एज लैब सेशन. नाउ इफ यू कुड काउंट दिस, कैन यू प्लीज टेल मी ओवरऑल इन अ डे आपका कितना शेड्यूल रहने वाला है? जरा कैलकुलेट करके बताइए. तो हर एक सेशन 1 से 1.25 घंटे का, लैब सेशन, एड ऑन सेशन प्लस दिस टेक्निकल सेशन. ओवरऑल जरा अप्रोक्सीमेट काउंट कीजिए कितना हो सकता है इन अ डे. 4 आवर. अच्छा, सभी यहाँ पर है ना? स्टार्टिंग में सबने मुझे बोला था मैम हम यहीं पर है, तो थोड़ा सा आ जाइए, चैट बॉक्स पे एक्टिव हो जाइए. अच्छा, प्रॉपर एडिशन किया है साइड लीला ने, तो 3 hours 45 minutes. ओके, 4 hours. सो इफ वी कुड सी दिस रफली, ये कितना ड्यूरेशन हो जाता है? समवेयर बिटवीन 3 to 4 hours. समवेयर बिटवीन 3 to 4 hours. नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार आता है. मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कॉलेज गोइंग हो सकते हैं, फाइनल ईयर में होंगे या प्री फाइनल ईयर होंगे, राइट? देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम ऑफ यू माइट बी वर्किंग समवेयर. अब यहाँ पर कैसे करें? ये सेशन मॉर्निंग में आएगा, ये सेशन इवनिंग में आएगा, ये आफ्टरनून में आएगा. तो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज है जो है, एवरी पेड मेंबर विल गेट अ फैसिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग. एवरी पेड मेंबर विल गेट अ फैसिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग. हर एक जो सेशन यहाँ पे होगा वो पहले लाइव होगा एंड देन उसका रिकॉर्डिंग जो है विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 4 to 24 hours अवेलेबल करके दिया जाएगा. So even if you are having your college schedule, even if you are working somewhere and you can't able to attend that particular session live, you can definitely cover it with the help of recording. Remember that we share initial few recordings just for the reference purpose, but post that recording facility will be available, will be applicable only for the paid member. अब इसी के साथ जुड़कर एक और सवाल आता है, मैम ठीक है हम रिकॉर्डिंग से कवर कर लेंगे, बट ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि हमें कुछ डाउट आ गया, हमें एक हर पॉइंट समझ में नहीं आया उसमें, तो हम कैसे करें? अब उसके लिए है अपना ग्रुप. यस, वंस यू बिकम अ पेड मेंबर, एडमिन सर जो है आपको पेड मेंबर्स के ग्रुप में ऐड कर देंगे. ओके, एडमिन सर जो है पेड मेंबर्स के ग्रुप में ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे आप सारा क्लास रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे. यस, आपका कौन सा एड ऑन मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है, उसका शेड्यूल क्या है, कौन कंडक्ट करने वाला है, ये सारी बातें एडमिन सर जो है आपको टाइम टू टाइम इस ग्रुप में बताते रहेगी. अब इसी ग्रुप में जैसे जैसे आपके मॉड्यूल स्टार्ट होते जाएंगे, रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स, वो जो मेंटर्स है, मेंटर्स भी उन ग्रुप का पार्ट बनते जाएगी. जैसे कि मैं क्विक
वॉक थ्रू करवा देती हूँ. लेट्स मीट योर मेंटर्स. अभी आपका शुरुआत का जो मॉड्यूल है सी एंड सी प्लस प्लस, सो यहाँ पर विनायक सर रहेंगे. ओके, देन उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स रहेगा, तो डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए वैशाली मैम रहेगी. देन उसके बाद आता है जावा. जावा में जावा, एडवांस जावा एंड फ्रेमवर्क्स. तो यहाँ पे या तो अमित सर रहते हैं या फिर चेतन सर रहते हैं. ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग ऐसे स्वप्निल बोल रहा है. कैन यू ऑल प्लीज कंफर्म वेदर द वॉइस इज क्लियर? बाकी सभी बताइए, सबको वॉइस क्लियर आ रहा है? इट इज क्लियर, इट इज क्लियर. तो एक बार थोड़ा सा आपकी तरफ चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए आपकी तरफ. अगर कुछ कनेक्टिविटी का एरर है तो चाहे तो आप रीजॉइन भी कर सकते हैं, चाहे तो आप रीजॉइन भी कर सकते हैं. फाइन. सो प्लीज प्लीज चेक इट. या, थैंक यू. देन जावा के लिए चेतन सर या अमित सर रहेंगे. देन फॉर द डेटाबेस सोनल मैम रहेगी या अश्विनी मैम रहेगी. टीम का इंट्रोडक्शन करवा के दे रही हूँ, देख लो, सोनल मैम या फिर अश्विनी मैम. देन अब आपके जो एड ऑन मॉड्यूल्स है उसमें जैसे मैंने बोला है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा. यहाँ पे एप्टीट्यूड के लिए ईदर आई विल बी देयर और वैभव सर रहेंगे यहाँ पे. देन सॉफ्ट स्किल्स के लिए पूजा मैम रहेंगे या इस्क्रा मैम रहेंगे. तो जैसे जैसे आपका मॉड्यूल आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो मॉड्यूल्स इंसर्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे रिस्पेक्टिव ट्रेनर्स जो है वो आपके ग्रुप में ऐड होते रहेंगे. लैब सेशंस के लिए स्वाति मैम रहेंगे या सोनल मैम रहेंगे. एडमिन सर यस ऑफ कोर्स रहने ही वाले हैं यहाँ पे. तो आपके एडमिन रिलेटेड जो भी क्वेरीज है कि रिकॉर्डिंग कैसे एक्सेस करना है, कुछ इश्यू आ रहा है उसमें, तो वो सारे क्वेरीज हैंडल करने के लिए एडमिन सर भी उस ग्रुप का पार्ट रहेंगे. तो आपका जो भी डाउट है, डोंट वरी अबाउट इट, रिस्पेक्टिव ट्रेनर्स वहां पे रहेंगे जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो. लैब सेशन में जब लैब सेशंस आते हैं तो लैब सेशन में स्क्रीन शेयरिंग भी अलाउड होता है. वहां पे एक्चुअल में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कुछ इश्यू आ रहा है, प्रोग्राम कंपाइल करने में कुछ इश्यू आ रहा है, सो यू कैन discuss those queries during the lab session as well. Understood? यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो रहा है सभी को? यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो रहा है सभी को? Are you listening? Are you here? यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो रहा है सभी को? Yes? Yes? Yes. Perfect. अब इसके आगे ये सवाल आता है कि ये प्रोसेस जो है, पेड मेंबर जब हम बनेंगे तब हमें ग्रुप में ऐड किया जाएगा, तो मैम हम समझना चाहते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक द पेमेंट. सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज लिसन. आई विल बी शेयरिंग वन एक्सेल शीट जहां पर ये जो इंस्टॉलमेंट का स्ट्रक्चर है आपको एक्सप्लेन किया गया है. सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड वंस अगेन आई नीड कंफर्मेशन फ्रॉम यू ऑल कि आपको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं. जस्ट चेक कर लीजिए एक बार, मैंने शेयर किया है अभी. या इज दिस विजिबल? इज दिस विजिबल? या परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट. ऑलराइट, अब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुके हैं? रजिस्ट्रेशन वैसे तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. जो लोग कुछ लोगों ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है. अब यहाँ से डेफिनेटली यू कैन मेक द पेमेंट. सागर सर जैसे हमारा आज का सेशन हो जाएगा तो आपको जीपे का नंबर शेयर कर देंगे. पेमेंट का मोड जो है ऑनलाइन रहने वाला है, इधर जीपे और फोन पे. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस. आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, पेमेंट आज से आप लोग कर सकते हो. एंड पेमेंट कब तक चलेगी? तो यहाँ पे एंड डेट है 3rd March 2023 which is a Friday. Now there are two different ways in which you can make the payment. एक तो है इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो. दूसरी चीज है विदाउट इंस्टॉलमेंट यू पीपल कैन गो. What will be the total fees? Total fees is 15,000 rupees. Now, those who want to go with the no installment facility, आपके लिए पेमेंट का विंडो 31 जनवरी से लेकर 3rd March तक ओपन है, जिसमें आप 15,000 इन अ सिंगल गो पे कर सकते हो. आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्म हो जाएगा.
दूसरा फैसिलिटी है, यू कैन गो फॉर द इंस्टॉलमेंट स्ट्रक्चर. नाउ अंडरस्टैंड द इंस्टॉलमेंट स्ट्रक्चर वेरी केयरफुली. देयर आर टू इंस्टॉलमेंट्स. Amount for first installment is 9,000 and for second installment it is 6,000. अब पहला इंस्टॉलमेंट का डेट कहां से कहां तक है, सुन लो. पहला इंस्टॉलमेंट आज से कर सकते हो 31 जनवरी से लेकर, एंड एंड डेट फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 15th of February. And for second installment till from 16th February till the 3rd March. Now one thing I would like to point out over here, इंस्टॉलमेंट का क्राइटेरिया आपको तभी अप्लीकेबल होगा जब आप आपका पहला इंस्टॉलमेंट 15th of February तक पे कर देते हो. Now if someone comes and asks on 16th of February कि सर मुझे इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी चाहिए, then at that point it will not be applicable. You will have to go with the second criteria, that is no installment facility. So make sure that you are taking care of this date. You may note down this dates in your notebook. आप जो भी नोटबुक अपने साथ लेकर बैठे हो, प्लीज आप उसमें ये डेट्स नोट डाउन करके रखिए, सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट. ओके, 15,000 पे करना है, यस, टिल 3rd March इंस्टॉलमेंट्स नहीं है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड द रिकॉर्डिंग स्ट्रक्चर. रिकॉर्डिंग किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा. सी, अब आप एक फ्री मेंबर है जिसने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है अभी तक. So, can you attend the live demo session? जैसे आप आज आए हो वैसे आप रोज आ सकते हो क्या? लाइव आप जरूर आ सकते हो. The recording facility will not be applicable. All right. Now, if you have paid first installment, then you can attend live session, right? But the recording of the recording of C programming session will not be provided. Now here, the students who are completing their first installment in the given duration, in the given interval, उनके लिए एक अराउंड 15 दिन के बाद एक एड ऑन मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है. जैसे आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट कंप्लीट हो जाता है, मतलब अभी उसमें लैब सेशन हो सकते हैं, ओएस का सेशन हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पॉसिबल है, एप्टीट्यूड इज पॉसिबल, सॉफ्ट स्किल्स. तो इनमें से कोई भी एक एड ऑन मॉड्यूल आपका स्टार्ट हो जाएगा. वो आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो, प्लस उसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा. बट फॉर कोर सेक्शन जो सी प्रोग्रामिंग रहेगा, उसका रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा. उसके लिए आपको फीस कंप्लीट होने तक का वेट करना पड़ेगा. राइट, एंड दो स्टूडेंट हु आर मेकिंग फुल पेमेंट 15,000 रुपीज, या ऑफकोर्स कोर पार्ट का जो रिकॉर्डिंग है वो तो मिलेगा, लाइव भी अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, प्लस एड ऑन मॉड्यूल जो भी स्टार्ट हो जाएगा, जो भी लैब सेशन हो गए या सॉफ्ट स्किल्स के सेशन हो गए, उनका भी लाइव प्लस रिकॉर्डिंग आप लोग अटेंड कर सकते हो. जैसे ही आपका पहला इंस्टॉलमेंट हो जाता है या पूरा भी पेमेंट हो जाता है, तो दोनों केसेस में आप लोग पेड मेंबर्स के ग्रुप में ऐड हो जाओगे. एंड एज आई सेड अर्लियर, आपके सारे जो बैच मेंटर्स है, जो रिस्पेक्टिव बैच मेंटर्स है, वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे. और आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप जरूर उनके साथ डिस्कस कर सकते हो. ऑलराइट, तो ये हो गया आपका इंस्टॉलमेंट प्लान, इंस्टॉलमेंट स्ट्रक्चर प्लस बेनिफिट्स जो स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं पहला इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद एंड फुल इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद. सो आई होप दिस इंस्टॉलमेंट स्ट्रक्चर इज क्लियर टू एवरीवन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? क्लियर का सी टाइप करो. क्लियर 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 का सी टाइप करो. आ जाओ, एक्टिव हो जाइए, एक्टिव हो जाइए, आ जाओ चैट बॉक्स पे. अगले कुछ दिनों तक यही हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहने वाला है. सो मेक श्योर यू आर ओवर हियर, यू आर एक्नॉलेजिंग whatever you are learning. Yes, perfect, great. ऑलराइट, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बोला है ऑनलाइन मोड रहेगा पेमेंट का. सागर सर थोड़ी देर के बाद आपको डिटेल शेयर कर देंगे, ठीक है, जीपे और फोन पे. प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दैट देयर विल नॉट बी एनी रिफंड, देयर विल नॉट बी एनी रिप्लेसमेंट, एंड देयर इज नो डिस्काउंट पॉलिसी. ओके, so let me write down the things. There will not be any refund, there will be no replacement, and there is no such a discount. We are giving you
the installment facility which you can avail, be a proactive and make the decision at the earliest so that you will be beneficial. All right. All right. Okay. Yes. Yes. Great. Great. Okay. So let's move ahead. यहाँ तक किसी को कुछ question है? Till this point, do you have any question? Till this point. Till this point. No? All good? All good? सभी समझा है? सब कुछ clear है अच्छे से? Okay, great. Placement. सभी आते ही है placement के लिए, ऐसा लग रहा है. सभी आते ही है placement के लिए. वही गोल लेकर आए हो? क्या गोल लेकर आए हो आज? क्या गोल लेकर आए हो? करेंगे, और भी काफी सारी बातें करनी है, हम करेंगे, जरूर करेंगे. क्या गोल लेकर आए हो आज? लर्निंग, टू गेन द नॉलेज, लर्न, नॉलेज चाहिए. अच्छा, सभी से रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे, क्यों? ऐसा क्यों? टू गेन नॉलेज, नॉलेज टू बिकम HR. अच्छा ठीक है. नॉलेज, प्लेसमेंट, बिकम एक्सपर्ट इन कोडिंग, प्लेसमेंट चाहिए. वांट टू बिकम अ प्रो कोडर, प्लेसमेंट चाहिए. टू गेन बिग सैलरी पैकेज, अच्छा प्लेसमेंट स्टार होना चाहिए. नॉलेज, नॉलेज प्लस प्लेसमेंट. ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है. दैट्स नाइस टू हियर फ्रॉम यू ऑल. ओके, आ जाइए यहाँ पर. सबसे पहले एक चीज बता देती हूँ. वी आर अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. We are here to give you the best training. We are here to give you the best knowledge. Okay. यहाँ पे we are not a placement agency. We do provide placement assistance. हम जो है वो placement assistance provide करते हैं. I do understand आपके काफी सारे queries है. मैम throughout 60 नहीं होगा तो क्या होगा? गैप है मेरा, क्या होगा? मेरा ईयर ऑफ पासिंग थोड़ा सा पुराना है, मैं नॉन IT बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो क्या होने वाला है? सबसे पहली चीज एक बता देती हूँ. यस, मैं जरूर समझ सकती हूँ कि वी ऑल आर वेटिंग फॉर अ ब्रेक. अ ब्रेक मतलब हम सभी अपना करियर शुरू करना चाहते हैं. दैट्स ट्रू. बट इन ऑर्डर टू स्टार्ट दैट करियर, सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? सबसे पहले हमारे पास वो नॉलेज होना चाहिए. सबसे पहले हमारे पास वो स्किल सेट होना चाहिए. वी आर हियर टू प्रिपेयर यू फॉर होल योर लाइफ, थ्रू आउट योर करियर. जो चीजें आपको लगने वाली है वो सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं. आर यू गेटिंग? जॉब एक माइलस्टोन है बेटा, समझ लो. जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, दिस इज जस्ट अ माइलस्टोन. एक्चुअली व्हाट इज इंपॉर्टेंट? नॉलेज, स्किल्स, those are important. जो स्किल सेट तगड़ा बनाता है उसकी गाड़ी कहीं पर भी अटकती नहीं है. तो हमारा फोकस आज सबसे पहले नॉलेज पर होना चाहिए. एक चीज हमेशा दिमाग में रखो, एन इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. हम नॉलेज में जितना इन्वेस्ट करेंगे हमें उस पर उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता जाएगा. तो सबसे पहले एक चीज समझ जाओ, प्लेसमेंट खाली एक माइलस्टोन है, जॉब खाली एक माइलस्टोन है. व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये जो पूरा जर्नी है उसी का जर्नी रहने वाला है. अब एक चीज समझा देती हूँ, कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रखने वाली हूँ टू गिव यू अ क्लियर आइडिया अबाउट हाउ एग्जैक्टली द प्लेसमेंट प्रोसेस विल गो. नाउ अगर हम करंट सिनारियो चेक करें तो अभी हमारे पास पास आउट में से कौन सा बैच अवेलेबल है? पास आउट्स में से कौन सा बैच अवेलेबल है? 2022, राइट? 2022 नहीं, अभी लेटेस्ट वाला जो हम लोग चेक कर रहे हैं. अभी यहाँ पे 2022 बैच के कैंडिडेट्स जिनको फ्रेशर बोला जा रहा है ये अवेलेबल है. अब इसमें थोड़ा +2 कीजिए, -2 कीजिए. +2 मतलब अभी 23 के कैंडिडेट्स चल रहा है, उनका फाइनल ईयर में है, आएंगे कुछ दिनों में, 6 महीने तक तो अभी उनका कॉलेज ही चलने वाला है, ग्रेजुएशन ही चलने वाला है. एंड देन उसके बाद आता है 24. ठीक है, ये +2 वाले हो गए. हाँ, अभी इसके बाद की भी है 25 वगैरह, बट अभी उनके लिए बहुत टाइम है.
नाउ इस तरफ -2 अभी हम जाएंगे 21, 20, चलो इसमें मैं एक और लिख देती हूँ 19। सो ये जो ईयर ऑफ पास आउट है इनको हम लोग क्या करने वाले हैं, लेटेस्ट ईयर ऑफ पास आउट। नाउ अंडरस्टैंड, आई विल बी गिविंग, आई विल बी राइटिंग सर्टेन क्राइटेरियाज ओवर हियर, जो आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। थ्रू आउट 60 है क्या, थ्रू आउट 60 है क्या, गैप होगा तो क्या होगा मैम, अगर मैं नॉन आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, जैसे कोई यहाँ पे मैकेनिकल कैंडिडेट हो सकता है, सिविल कैंडिडेट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट हो सकते हैं, व्हाट इफ आई बिलोंग टू नॉन आईटी फील्ड, एंड व्हाट अबाउट द ईयर ऑफ पास आउट, लेटेस्ट है, पुराना है, कैसा है, क्या नहीं है। सो आई एम टेकिंग अ रैंडम नंबर 40 ओवर हियर, एक रैंडम नंबर जस्ट आपको समझाने के लिए। क्या नंबर लिया है मैंने, सभी टाइप करो चैट बॉक्स पे, सभी टाइप करो चैट बॉक्स पे, क्या नंबर लिया है मैंने, सभी टाइप करो, आ जाओ सभी थोड़ा एक्टिव हो जाइए। यस, अ रैंडम नंबर 40, राइट। नाउ अंडरस्टैंड अ केस ओवर हियर। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं केस 1, जहां पे एक कैंडिडेट है, कोई भी एक कैंडिडेट जिसको थ्रू आउट 60 है, जिसका कोई भी गैप नहीं है, देयर इज नो सच गैप इन हिज और हर एजुकेशन, द कैंडिडेट बिलोंग्स टू आईटी फील्ड, सीएसआईटी इनको आईटी फील्ड कहा जाता है, ठीक है, एंड इसका ईयर ऑफ पास आउट भी लेटेस्ट ईयर ऑफ पास आउट है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ लेटेस्ट ईयर ऑफ पास आउट विच यू कैन चेक, ठीक है। अब यहाँ पे this case जहाँ पे throughout 60 है, there is no gap, the candidate belongs to the IT field and the year of pass out is latest, so the candidate will be open to maximum calls, that is 40। अब जैसे जैसे यहाँ से एक हाथ भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो सकता, जैसे मान लो कैंडिडेट को थ्रू आउट 60 है, गुड, कैंडिडेट को कुछ भी गैप नहीं है, बट द कैंडिडेट बिलोंग्स टू नॉन आईटी फील्ड, जैसे समझ लो कि कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड से वगैरह है, उसका ईयर ऑफ पास आउट ठीक है, लेटेस्ट है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ कॉल्स विल बी रेड्यूस्ड एंड यहाँ पे ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। अंडरस्टैंड वन मोर केस, 2-3 केसेस आपके सामने रखती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉल्स का रेशियो जो है वो कैसे वैरी हो रहा है। नाउ अंडरस्टैंड द थर्ड केस, जहां पे एक कैंडिडेट है, उसको थ्रू आउट 60 नहीं है, उसके एजुकेशन में कुछ गैप है, द कैंडिडेट बिलोंग्स टू नॉन आईटी फील्ड, चलो ठीक है, उसका ईयर ऑफ पास आउट जो है लेटेस्ट है, तो कोई तो 3 पैरामीटर्स पे वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है, कम पड़ रहा है, तो इस केस में अगेन उसके कॉल्स डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे, सो द कैंडिडेट विल गेट 10 अपॉर्चुनिटीज। चलो एक और केस समझ लेते हैं, यहाँ पे थ्रू आउट 60 भी नहीं है, थ्रू आउट 60 मतलब मैं यहाँ पे 10th 12th या फिर डिप्लोमा एंड डिग्री की बात कर रही हूँ, तो थ्रू आउट वर्ड समझ लीजिए। सो थ्रू आउट 60 नहीं है, देयर इज सर्टेन गैप इन द एजुकेशन, द कैंडिडेट बिलोंग्स टू नॉन आईटी फील्ड एंड इसका ईयर ऑफ पास आउट भी थोड़ा सा पुराना है, तो यहाँ पे कॉल्स का फ्रीक्वेंसी जो है और हाफ हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा, द कैंडिडेट विल बी ओपन टू 5 calls. So understand with the number 40 आप कोई भी नंबर लेकर कर सकते हो ना, इसमें आप लोग चेक कर लो कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कौन से केस में जा रहे हो। केस 1 में मैंने सारे बेस्ट पॉसिबिलिटीज इंक्लूड कर दिए हैं, केस 2 में कोई तो एक पैरामीटर कम जा रहा है, केस 3 में कोई तो 2 पैरामीटर कम जा रहे हैं एंड केस 4 में कोई तो 3 पैरामीटर या 4 पैरामीटर कम जा रहे हैं। ओके, सो ओल्ड ईयर ऑफ पास आउट मीन्स इनके पहले का जो भी होगा उनको ओल्ड ईयर ऑफ पास आउट्स बोला जाएगा, ये लेटेस्ट है जो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट है डिग्री, जो भी फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर कैंडिडेट है, दिस इज अ बेस्ट टाइम वेयर यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज एंड यू विल बी एलिजिबल for the placement opportunities once you completes the degree, because एक basic requirement क्या है, एक basic requirement है कि हम सबके हाथ में एक डिग्री होना बहुत मैंडेटरी है। ओके, सो चेक कर लो आप यहाँ पे कहाँ पे आ रहे हो। नाउ समवन वाज आस्किंग मी कि मैम कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो क्या होगा, आर्ट्स बैकग्राउंड का है तो क्या होगा। सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए प्लेसमेंट का जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर रहने वाला है। इफ यू आर थिंकिंग वेयर यू कैन enroll yourself into the relevant
कंप्यूटर्स डिग्री, जहाँ पे हम हमेशा रेकमेंड करते हैं आप एक मास्टर्स के साथ कंबाइन कर सकते हो, एमसीए को एनरोल कर सकते हो, एंड देन इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल. बट इफ यू आर holding just a commerce degree or arts degree, then for you guys the opportunities for placement will be almost none. Knowledge base, yes, for knowledge purpose anyone can do the course, but for placement this is what the criteria, this is what the structure which I have kept in front of you. I'd like to just add a couple of things over here. Previous year में जो भी प्लेसमेंट का स्टैट्स है, अराउंड 400 प्लस कंपनीज हमने शेड्यूल की है. यस, अराउंड 400 प्लस कंपनीज हमने शेड्यूल किए हैं, एंड जिसमें से अराउंड 120 प्लस कंपनीज वर ओपन टू ऑल. ये पिछले साल के 2022 की बात कर रही हूँ मैं. फॉर विच ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2022. ऑलमोस्ट 400 प्लस कंपनीज हमने शेड्यूल किए हैं, और जहां पे 120 प्लस कंपनीज जो थे वो ओपन टू ऑल कंपनीज थे. नाउ आई डू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे द कैंडिडेट माइट फील लिटिल बिट लाइक कि कॉल्स का रेशियो कम जा रहा है वगैरह वगैरह लाइक दैट. So understand one thing, the scenario, the stats which I have kept in front of you, by looking at this number, you can definitely check for how many number of calls relatively you will get. Okay. And always remember one thing, whatever gap, whatever shortfalls which were there in a previous years, हम उन्हें अभी कवर नहीं कर सकते, वो हो गया. Can we go back to that part? Can we go back to the 12th and can we change our marks? Is this possible now? Is this possible now? Is this possible? पीछे गए हैं, 12th के मार्क्स कम हो गए, ज्यादा कर देंगे. पीछे नहीं जा सकते हम. अभी जो हो गया वो हो गया. बिकॉज ऑफ सम रीजन कुछ गैप आया होगा, कोई मेडिकल इश्यू वगैरह हो सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. हम उसको पीछे जाकर कवर अप तो नहीं कर सकते, बट यस, व्हाट कैन वी डू? उसको चेंज नहीं किया जाएगा. व्हाट कैन वी डू? राइट नाउ प्रेजेंट मोमेंट इज इन आवर हैंड. सो कैन वी मेक आवर प्रेजेंट बेटर? Can we make our present better? Can we put the efforts during this moment so that अगला जो हमारा फ्यूचर है, आगे के जो सारे पड़ाव है हमारे लाइफ के, वो सेटल डाउन हो जाएगी? तो दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी आज हमें हमारे नॉलेज लेवल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे. हमें इन डेप्थ एनालिसिस जो है, इन डेप्थ पढ़ाई जो है वो करना पड़ेगा. उसी के लिए अपने मेंटर्स आगे के 6 महीने जो आपको बताएंगे, जितने भी वो असाइनमेंट्स आपको देने वाले हैं, जो भी प्रोजेक्ट वर्क वो आपसे करवा के लेने वाले हैं, जो भी प्लान्ड टेस्ट रहेंगे, जो भी सरप्राइज टेस्ट होंगे, उनमें आपको आपका टू द फुलेस्ट देना पड़ेगा. That's the only key. Consistency will definitely give you the success. That's the simple rule. आप नॉलेज पे फोकस कीजिए, आप स्किल्स पे फोकस कीजिए, रिजल्ट्स यू विल गेट ऑटोमेटिकली. यस, रिजल्ट्स जो है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. तो सभी रेडी है? सभी रेडी है मेंटर्स के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए, मेंटर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए? यस, यस, यस. नाउ एट दिस पॉइंट I request Chetan sir to add few words from your end. Right. So, जो कुछ अभी तक सुना उसमें कोई सवाल है? और प्लेसमेंट की जो बात है, सो डू नॉट वरी अबाउट द प्लेसमेंट्स. प्लेसमेंट का क्या है? प्लेसमेंट विल कम इफ यू हैव द नॉलेज, है ना? तो यू कैन स्क्रॉल अप टू द नंबर्स फॉर अ सेकंड. Yeah, sure. तो अगर आप नंबर्स देख रहे हो तो अराउंड 400 कंपनीज आर व्हाट वी आर गेटिंग इन 365 डेज. सो ऑन एन एवरेज इट्स मोर देन वन, है ना? तो
अगर आपने सारे केसेस भी देख लिए तो वहां पे भी एक जीरो खाली आगे ऐड कर दो, उतने आपको कॉल मिल सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू फिट इन। फाइन। अगर 50 कॉल मिलते हैं तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन गेट अ जॉब इन 50 कॉल्स। करेक्ट, रिगार्डलेस ऑफ कि मेरा पुराना ईयर ऑफ पास आउट है, नॉन आईटी है, गैप है, 60% नहीं है, फिर भी हो सकता है। राइट। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, यू वरी अबाउट, आप लोग खाली पढ़ने की चिंता करो, प्लेसमेंट का हम देख लेंगे। राइट। एंड सेकेंड थिंग इज, प्लेसमेंट जो होता है वो एडिशनल थिंग है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको प्लेसमेंट आसानी से मिल जाता है, नॉलेज पे ध्यान करने की कोशिश कीजिए। रितेश, 4400 कंपनीज आप जो बार बार पूछ रहे हो, सो आई टेक दैट क्वेश्चन इमीडिएटली। 400 कंपनीज आर फॉर द एंटायर all the courses that we have, not only for full stack. Right? Clear है? Fine. Okay. So focus on the knowledge. Fine. एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी जो ट्रेनर्स आपके साथ जुड़ेंगे, जो मेंटर्स आपके साथ जुड़ेंगे, ऑल दी मेंटर्स आर हेवीली एक्सपीरियंस इन देयर ओन फील्ड्स। फाइन। तो आपको खाली वहां पे प्रेजेंट होना है, आपके अंदर नॉलेज उतारा जाएगा, लेकिन उतारने के लिए आपका प्रेजेंट होना जरूरी है। फाइन। सो इफ यू आर प्रेजेंट, you'll get the knowledge. It's as simple as that. Fine. आई डू अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आपको कुछ और करना होता है, रिकॉर्डिंग होता है, विच इज फाइन। वो एक कन्वीनियंस दिया गया है फॉर पीपल हु कैन नॉट अटेंड लाइव बिकॉज ऑफ सम रीजन। फाइन। तो कोशिश करिए कि जितना आप लाइव सेशन अटेंड करो उतना अच्छा होगा, क्योंकि लाइव सेशन का एक फायदा क्या होता है ना, कि लाइव में आप अपने सवाल पूछ सकते हो, रिकॉर्डिंग में किसी दूसरे के सवाल सुनने पड़ते हैं। समझ रहे हो? तो मेरा जो सवाल है वो अगर मुझे पूछना होगा तो मुझे बहुत दिन रुकना पड़ेगा, जब तक मेरा रिकॉर्डिंग आता नहीं है तब तक। लाइव सेशन आई कैन इमीडिएटली आस्क हिम, इमीडिएटली गेट इट सॉल्व, वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगा। आई गेटिंग दिस? फाइन। गिरिजा, बैक टू यू। Yes, thank you. Thank you so much, sir. Yes, yes, I do understand. काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी तरफ से। जस्ट एक 5 मिनट और कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो ऐड कर देना चाहती हूँ, एंड देन आई विल ओपन द क्वेश्चन फोरम जहाँ पे आप फ्रीली आपके सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है? ओके, यस। सो नाउ सबसे पहली चीज यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो अराउंड मिनिमम 6 मंथ्स जो है कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। एंड यहाँ पे कोई थोड़ी देर के पहले पूछ रहा था कि पूरा 6 महीने में कंप्लीट होगा ना, तो मिनिमम 6 मंथ्स रहेगा बेटा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, बेसिकली डेडलाइंस फॉलो करना, हाँ बहुत अच्छी बात है, दैट्स रियली फैंटास्टिक, बट व्हाट वी बिलीव दैट everyone who is present over here should understand each and every point. There are two different things. एक finish करना है, दूसरा complete करना है. So there is a difference between finishing the syllabus and completing the syllabus. Okay? So we are not here just to finish. हाँ हाँ आ जाओ फटाफट कर दो, वो एक टिक मार्क कर दो एंड हो गए. अंडरस्टैंड अ सिनेरियो, एक समझ लो कि एक पॉइंट आपका डिस्कस हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन वो नहीं समझ में आया. सी वर्चुअल ट्रेनिंग है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, डाउट क्लियर नहीं हो सकता, थोड़ा सा फिनिशिंग उस पर बहुत करना पड़ेगा, पॉलिशिंग उस पर बहुत करना पड़ेगा, कभी कभी हो जाता है ऐसा एक आध कंसेप्ट, और समझ लो उसी कंसेप्ट पे आपका अगला पार्ट डिपेंड है. अब यहाँ पे चेतन सर काफी सारी बातें ऐड कर सकते हैं बिकॉज टेक्निकल चीजें जो रिलेटेड है, अब उसके ऊपर अगला पार्ट डिपेंड है. वो अगला पार्ट आपको समझ में आएगा क्या? एक पार्ट है इनिशियली और उसके ऊपर कुछ अगला पार्ट है. यस सर. हाँ, सो सॉरी, ऑल ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम कफिंग, तो बैकग्राउंड में नॉइज आता रहेगा. या गिरिजा, यू आर मेंशनिंग समथिंग, सो कैन यू जस्ट लिंक मी अप विद इट? यस, एक कंसेप्ट है जो चेतन सर ने पढ़ाया है आपको,
एंड उसके ऊपर एक अगला कंसेप्ट डिपेंड करता है। अब वो पहला ही कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर नहीं है तो अगला वाला कंसेप्ट कैसे आपको समझ में आएगा? तो यहाँ पे हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि सबको सारी बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सिर्फ फिनिश करना, टिक मार्क करना ये पर्पस नहीं है बेटा। अंडरस्टूड सर? प्लीज कंटिन्यू। राइट, सो द पॉइंट इज कि 6 महीने में खत्म करना, और 6 महीने का 6 महीने और 1 दिन हो गया, तो ऐसे कैसे हो गया? विच इज अ वैलिड पॉइंट। लेकिन as has been mentioning कि हमारा फोकस ये नहीं है कि 6 महीने में कोर्स खत्म होता है। हमारा फोकस ये है कि आपको समझ में आए कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? हम लोग पढ़ाने के लिए नहीं यहाँ पे खड़े, हम यहाँ पे आपकी पढ़ाई करवाने के लिए खड़े। डू यू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस? कि जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ पे टिक हो गया कि हाँ चलो आज ये टॉपिक हो गया, आज ये टॉपिक हो गया सिलेबस खत्म। बट एज आई एम सेइंग दैट हियर टू इंश्योर दैट यू लर्न, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। मे बी 1-2 हफ्ते ज्यादा लग सकते, मे बी 1-3 हफ्ते। एवरी बैच इज गोइंग टू बी यूनिक, ये समझो। हर एक इंसान अलग है, हर एक बैच का कंपोजिशन अलग है। किसी में ज्यादा टेक्निकल लोग होंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, किसी में कम टेक्निकल लोग होंगे तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आगे पीछे होता रहेगा। तो कंपैरिजन का कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे कि पहले वाली बैच तो आपने 6 महीने में खत्म कर दी, हमारी तो 8 महीने लग गए, ऐसा कैसे? फाइन, सो अंडरस्टैंड कि अनलेस एंड अनटिल ट्रेनर को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये सबको समझ में आ रहा है, ट्रेनर आगे नहीं बढ़ेगा। ट्रेनर विल कीप ऑन हैमरिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, जब तक आप कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल नहीं बनते हो उस टॉपिक के साथ। फाइन, सो इट विल बी गोइंग up and down a little bit. So minimum 6 months is what we ensure, and it may take a little bit more time than that to finish it. But what we guarantee is most of the participants who are live at least, उनको समझ में आ जाएगा। वन मोर रीजन कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि लाइव रहा करो, तो इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन से ही समझ में आता है कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? राइट गिरिजा, वो चीज। Yes. So that is what the point which I wanted to add. Now I'm opening the question forum जहाँ पे आप लोग आपके questions पूछ सकते हो, and we are over here to sort out your queries. Okay? Yeah, and please understand there are a lot of people who are going to be asking questions. So अगर आपका सवाल छूट गया तो please don't think कि आपके सवाल को हम इग्नोर कर रहे हैं। Fine, please post that question again. When we see that, we'll respond to that. Yes. Gisha, you can So start up. yeah, thank you. यहाँ पे कोर्स फुल स्टैक है क्या? यस, ये फुल स्टैक कोर्स ही है बेटा। दिस कोर्स, दिस इज अ फुल स्टैक कोर्स। तो समवन वाज आस्किंग कि इसमें HTML CSS कवर होगा कि नहीं। सो यस, इसमें वेब प्रोग्रामिंग भी डेफिनेटली रहेगा। ये HTML CSS जो है, इट कम्स अंडर द वेब प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, तो ये कवर होने वाला है। MBA के लिए उसमें बेटा तुम लोग चेक कर लो कि तुम्हारा फील्ड कौन सा है। आर यू एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर फील्ड, जहाँ पे आपका एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर फील्ड में हो चुका है या नहीं हुआ है? सो दैट इज यू हैव टू चेक। देन दिस टैग इज एप्लीकेबल फॉर यू। जो शॉर्टलिस्टिंग है रेज्यूमे का, वो ऑलमोस्ट नन होगा। ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट टेकिंग अ रिस्क। देख लो आप इसमें कौन से स्टैक में बैठते हो, यू कैन चेक। प्रशांत, we acknowledge you. आपका सवाल लेंगे हम। Kindly hold on. This is a journey of patience, right? We need to be very patient. It is not like I'm not going to handle the queries. Hold on, I will definitely assist you. ठीक है? Okay? Just to Yes. quickly answer question that Prashant has been asking Yeah, sure. desperately, ये हाँ रेज्यूम बिल्ड करने में आपको मदद करेंगे, लेकिन रेज्यूम का कंटेंट ऐड करने में मदद नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड दिस, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस राइट फ्रॉम डे वन कि आपका जो रिज्यूमे है वो है,
उसमें कोई नकली चीजें घुसाने के लिए मदद नहीं करेंगे हम लोग. विल हेल्प यू प्रेजेंट योर फैक्ट इन द राइट वे. विल नॉट ऐड facts into the non-existing facts into your resume. Clear है? अगेन एमएससी जूलॉजी के बारे में सेम, जहां पे आपका टोटली नॉन आईटी है, जिसमें आपका बीच में थोड़ा सा भी कंप्यूटर के साथ सी एक चीज समझ लो, ये जो नॉन आईटी फील्ड्स है ना, जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन, इनकी जब हम बात करते हैं ना, तो इनको इनके डिग्री में कहीं ना कहीं एक बार एक सेम में या 2 सेम में C++ के बारे में बेसिक आइडिया मिलता है. एक बेसिक आइडिया डेफिनेटली वहां पे होता है. अलोंग विद दैट वहां पे मैथमेटिक्स का जो टच होता है प्लस वो ज्यादा एड ऑन हो जाता है. समझा? अब ये बाकी की जो फील्ड्स है जो आप लोग पूछ रहे हो, जहाँ पे आपका प्लेन साइंस है, जूलॉजी वगैरह बैकग्राउंड है, आई वुड लाइक टू ऐड द सेम स्टेटमेंट अगेन हियर कि आपका जो रेज्यूमे है उसका शॉर्टलिस्टिंग ऑलमोस्ट नन के बराबर होगा. बाकी तो पूरा जो पिक्चर है यहाँ पे मैंने आपके आंखों के सामने देख लिया है. अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज आ रहे हैं. मैम कैन यू एक्सप्लेन 60% है, नॉन गैप है, सीएस है. सी अंडरस्टैंड वन थिंग, इस चार्ट को कुछ इस तरीके से समझ लो, इन 4 में से सारे पॉसिबल है, सारे अवेलेबल है. इन 4 में से कोई भी एक, मैंने जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, जरूरी नहीं है कि आपका केस ऐसा नहीं होगा. इनमें से कोई भी एक कट कर दो, यहाँ पे कोई भी 2 कट कर दो, यहाँ पे कोई भी 3 कट कर दो, लाइक दैट. So understand it in this way. And I repeat again, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्लेसमेंट 100% होगा क्या, 100% होगा क्या, we are a training institute, we are not a placement agency. We are One more thing here. that I would like to add to this कि 100% ये गारंटी कोई नहीं ले सकता. आप एक बात समझो कि इंटरव्यू आप लोग फेस करने वाले हो, राइट? व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू यू. वहां पे जाके परफॉर्म करना आपके हाथ में है. तो हमने तो आपको जैसे कि अभी किसी ने शेयर किया है, हमने तो 400 अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की है. बट इफ समबडी इज नॉट एबल टू परफॉर्म इन दैट, तो प्लेसमेंट तो 100% नहीं हो सकता है ना. तो वो ध्यान में रखो. एंड दैट इज व्हाई वी हैव बीन ऑलवेज ऑलवेज बीन सेइंग कि आप नॉलेज पे फोकस करो, प्लेसमेंट होगा. डोंट रन आफ्टर द प्लेसमेंट. राइट? Yes. हम्म. Yeah, thank you. इसमें पाइथन इंक्लूडेड नहीं है. पाइथन का अलग कोर्स है, पाइथन फुल स्टैक का. सो पाइथन इज नॉट इंक्लूडेड ओवर हियर. वेब प्रोग्रामिंग या इसमें डेफिनेटली होगा. ठीक है? प्रतीक, तुमको जो भी कितने कॉल लगेंगे? प्रतीक हैज बीन कंटिन्यूअसली आस्किंग कितने कॉल लेंगे, कितने कॉल लेंगे. सो लेट मी आस्क प्रतीक. प्रतीक, तुमको कितने कॉल लगेंगे? तो मिल जाएंगे. डोंट वरी अबाउट इट. good, that's good. Yes. Package. How does that matters right now? Can it be a parameter for performance? Can it be a parameter for performance? अंडरस्टैंड वन थिंग, सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज है आपको एंट्री करना जरूरी है, आपका करियर स्टार्ट होना जरूरी है. ओके, जैसे ही आपका करियर स्टार्ट हो जाता है, एक एक स्टेप से हम आगे बढ़ जाते हैं. ओके, तो पैकेज कांट बी द पैरामीटर टू जज एनीथिंग. ये समझ लो. सबसे इंपॉर्टेंट है अपना स्किल सेट होना. सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज बेस होना चाहिए. जितना हमारा नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग, जितना हमारा स्किल सेट स्ट्रॉन्ग, उतना आपको जो है करियर में ग्रोथ मिलने वाला है. सबसे पहली चीज है, एक फेमस मूवी का डायलॉग है, किसके पीछे भागना चाहिए और किसके पीछे नहीं भागना चाहिए, और आप सब लोगों को भी वो पता है. तो किसके पीछे भागना चाहिए? हमने एक्सेलेंस के पीछे भागना चाहिए, नॉलेज के पीछे भागना चाहिए. सक्सेस ऑटोमेटिकली पीछे आएगा.
सक्सेस ऑटोमेटिकली पीछे आएगा। समझा? ओके, वन मोर क्वेरी दैट आई जस्ट सीन कि जो लोग आ सकते हैं, somebody asked कि हम लोग हेड ऑफिस आ सकते हैं क्या क्वेरी सॉल्विंग के लिए? तो डेफिनेटली वी वेलकम यू टू कम डाउन टू हेड ऑफिस, एक बार देख लो कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेंटेलिटी भी होता है ना कि जब तक देखते नहीं आंख से तब तक भरोसा नहीं होता है। तो एक बार आके देख लो एंड यू कैन हैव योर क्वेरीज रिजॉल्व ओवर देयर एज वेल, राइट? बट कब करोगे? कोर्स तो कल से शुरू हो रहा है। Is Java important for company? Depends on which company you're going to be working for. Rather, सारी टेक्नोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जावा ऐसे नहीं। पाइथन इंपॉर्टेंट है, सी सी प्लस प्लस इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल इंपॉर्टेंट है, एचटीएमएल इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, रिगार्डिंग द ग्रुप्स, हमारा जो सारा ही ग्रुप है वो टेलीग्राम पे रहने वाला है। तो व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं बनेगा, जो भी ग्रुप बनेगा पेड मेंबर्स का वो टेलीग्राम का ही ग्रुप रहने वाला है। ठीक है? नोट्स यू मिलेंगे क्या? तो यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग द सेशंस फ्रॉम टुमारो, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आपके सारे सवालों के जो आंसर्स है इन पहले 30 आवर्स में आपको फॉर श्योर मिल जाएगी। ओके? ओके, कपल ऑफ क्वेश्चंस आई कैन टेक अप। सर्टिफिकेट्स आपको पूरे कोर्स का मिलेगा विच विल बी कंप्लीट फुल स्टैक। इट विल नॉट बी फॉर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, राइट? देन ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट नहीं कर सकते हो आप। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन शुरू कर दो, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन पे फोकस हो। उसके लिए वी कैन डिस्कस इट सेपरेटली। अभी ग्रुप पे आप डाल सकते हो एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप एज वेल। शंतनु इज आस्किंग HTML5 CSS Bootstrap JS सिर्फ बेसिक है या एडवांस भी पढ़ेंगे? शंतनु, जावा फुल स्टैक के लिए HTML CSS बेसिक लगता है, तो उसके लिए जितना लगता है उतना ही पढ़ेंगे। आपको HTML और वो सारी चीजें डीप में समझनी है तो वी हैव अ डिफरेंट कोर्स ऑफरिंग फॉर यू। आप मिनिमम स्टैक कर सकते हो, वहां पे जावास्क्रिप्ट आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा एंड यू कैन फोकस ऑन दैट, राइट? जावा में जितना जरूरी है उतना मिल जाएगा वहां। सौरभ, माय आंसर विल स्टिल बी द सेम कि अगर आपने मैथ्स किया होगा तो दैट विल बी बेनिफिशियल बिकॉज मैथ्स इज काइंड ऑफ नेसेसरी फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन आईटी। ओके, तो अगर आपके पास मैथ्स का बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली आप जॉब मिल सकता है। खाली आपको एक वो टेबल में चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में बैठते हो और उसके हिसाब से आपको कॉल मिलते जाएंगे। तो जस्ट टेक अ लुक एट दैट। Yes, I would like to take Swapnil's query. Swapnil is asking, 18 mechanical pass out and completed CDAT. Can I consider in a fresher candidate? Understand one thing, यहाँ पे जितने भी candidates रहेंगे वो सारे candidates जो है वो as a fresher candidates ही कहलाए जाएंगे। सभी को जो एलिजिबिलिटी मिलेगा प्लेसमेंट्स के लिए वो एज अ फ्रेशर ही एलिजिबिलिटी मिलेगी। जस्ट वन एडिशन, अभी किसी का तो सवाल था कि दे आर वर्किंग इन आईटी ऑलरेडी एंड दे हैव 1.5 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस आपका प्लेसमेंट के टाइम पे काउंट होगा, बट दी अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल बी गेटिंग विल बी टारगेटेड टुवर्ड्स द फ्रेशर्स, तो वो ध्यान में रखो। Yes, Priya, I think I have already given the pretty much clear idea during the initial part, जहाँ पे मैंने इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग सारी चीजें एक्सप्लेन की है। So I request you. Right. Hemant has been raising his hand for quite some time. Hemant, you have a query? Please type it on. Hemant, Prashant, and two more have raised their hands. Bhushan and Gaurav. React Angular is part of full stack. Okay. Hemant, right now the course that we are offering doesn't contain Angular, but we focus on JavaScripting, and that will be part of the application that we will be building. So if you want to talk about Angular and React, as I said, we have a different offering for you, which you can avail in mean and month. नम्रता, it depends कि तुमचा एक्सपीरियंस किती आहे. What is the Sir, average can you take packages?
Krishna's question. Yeah, what is average package? That's what I'm saying. Krishna, what is it that you need? आपको कितना चाहिए? Average package कितना चाहिए आपको? Krishna? No, exactly. So if you're a fresher, what is your expectation? आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? 4.5 per year. Is that what you're expecting? Correct. So that's the whole the whole focus of discussion, Krishna, is towards that only. कि जो आप बोल रहे हो end में कि if I'm having good knowledge, तो good knowledge पे focus करो. Don't focus on what the package is going to be. Fine. आपने IIM और IIT की सैलरी सुनी है ना? वहां पे लोगों को करोड़ों में सैलरी मिलती है. क्यों? बिकॉज दे हैव द नॉलेज. तो हमारा नॉलेज जब वहां तक जाएगा तो लोग देंगे ना. लोग क्यों नहीं देंगे? वहां तक पहुंचे तो पहले. आर यू गेटिंग दिस? तो डोंट वरी अबाउट द पैकेजेस. गेट इनटू द आईटी फर्स्ट, और उसके बाद जितना आपको पैकेज बढ़ाना है बढ़ा सकते हो. Yeah, as somebody has already shared, if you have good knowledge, you can get 7 to 10 lakhs as well as a fresher. But पहले वहां तक पहुंचो, उसमें काम करो पहले. Okay, Akshay is asking the question that I am having already IT experience of around 1.5 years. See, That's on. understand one. आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सर ने एड्रेस कर लिया है. सो जहाँ पे जितने भी सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं वो एज अ फ्रेशर ही अपॉर्चुनिटीज आते हैं. तो ठीक है. आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, बट उसके लिए फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. फ्रेशर के लिए जो अमाउंट दिया जाएगा या जो कुछ भी ऑफर होगा, यू विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ दैट. ओके. यू मे हैव अ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कि आपके पास एक्सपीरियंस है, तो शायद आप शॉर्टलिस्टिंग में जल्दी शॉर्टलिस्ट हो सकते हो. बट फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ये खाली एक ध्यान में रख लो. Okay, final year candidates and pre-final year candidates, this is the best time where you can start learning and you will be eligible for the placement opportunities once you complete your degree. I hope, Omkar, you have got answer of your question. Okay. Shantanu, Couple of once you are questions. part of the paid group, you can discuss issues with mentors, no issues. paid group में जाने के बाद आप mentor से कोई भी issue discuss कर सकते हो. Any technical query that you have, you can put it up on the group and mentors will respond to that. Yes. Okay. So coming to the next question. See, I request all those candidates. ये जो आज का सेशन हमने यहाँ पे कवर किया है, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल करके दिया जाएगा विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 4 to 24 आवर्स. ये आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा. तो जिनके भी इंस्टॉलमेंट रिलेटेड क्वेरीज है, प्लीज समझ लो बेटा, ये सारा पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. तो अगर वो वापस से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दे तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग once it get available. एंड स्टिल उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेरी आता है, तो डेफिनेटली आप वहां पे पूछ सकते हो. प्रोजेक्ट रहेगी क्या? क्वेश्चन था. Go ahead. प्रोजेक्ट्स, या डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स विल बी देयर. मिनी प्रोजेक्ट रहेंगे C++ में, एंड देन फाइनली जावा में आपका जो है मेजर प्रोजेक्ट रहेगा. मॉक इंटरव्यूज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये तो कंटिन्यू चलेगा बेटा. And we will discuss about this in a different setting. वो एक बार आप एडमिशन हो जाए आपका, एक बार सेटल हो जाए, उसके बाद हम लोग मॉक इंटरव्यूज प्रोजेक्ट्स के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे. अभी समझ लो कि Yes. एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है. There were Yes. few more queries. I think Rohit had a question that English is not good, तो इससे मुझे क्लासेस समझने में प्रॉब्लम्स होगा क्या? रोहित, अंडरस्टैंड दिस. वी डू अंडरस्टैंड. हमको ये समझ में आता है कि आप कई बार नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हो तो इतना कंफर्टेबल नहीं होते हो, राइट? तो शुरुआत के कुछ दिनों में सेशंस हिंदी में चल सकते हैं, बट आपको साइड बाय साइड प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि आईटी में ये थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है कि आपको इंग्लिश आना जरूरी होता है.
ठीक है। तो शुरुआत के कुछ दिनों में समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज वी विल इंश्योर कि आपको समझ में आ रहा है बाय, हम लोग लैंग्वेज स्विच करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। और अगर आपका बैच प्रीडोमिनेटली मराठी में स्पीकिंग है तो शायद मराठी में भी ट्रेनर बात कर सकते हैं, डिपेंड्स। समझ रहे हो? बट आई रिपीट अगेन कि एट द सेम टाइम मेरा ये रिक्वेस्ट होगा आपसे या सबसे, जिनका जिन जिन किसको लगता है कि उनका इंग्लिश वीक है, मेरा ये सजेशन रहेगा, ये रिक्वेस्ट रहेगा कि साइड बाय साइड आप भी इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि आईटी के लिए ये जरूरी है। राइट? तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसकी इसकी खबरदारी हम लेंगे। आप साथ हमारा साथ देना शुरू करो बाय प्रिपेयरिंग ऑन इंग्लिश एज वेल। राइट? क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है ना कि इंटरव्यू आपको हिंदी में नहीं पूछेंगे, इंटरव्यू आपका इंग्लिश में ही होगा। राइट? आपको क्लाइंट से बात करनी होती है, कभी क्लाइंट इंटरव्यू लेता है यूएस में बैठा हुआ, वो तो आपसे हिंदी में बात नहीं करेगा ना। समझ रहे हो? तो टाइम है हमारे पास, 6 महीने है, 7 महीने है, जितना टाइम लगे बैच खत्म होने में, टाइम है हमारे पास। तो वो टाइम में थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश सीख लो। लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग समझने में मुश्किल नहीं आएगी, ये जिम्मेदारी हमारी है। आर बी ओके विद दिस? ये सबके लिए रोहित ने हिम्मत करके वो क्वेश्चन डाला है, बट दिस इज फॉर एवरीवन हु थिंक्स कि उनका इंग्लिश वीक है। यस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सी, रिपीटेड आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन आंखों के सामने से निकल जा रहे हैं, तो सबका क्वेरी आंसर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा होल्ड ऑन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, Java, which is most important प्लीज for होल्ड ऑन company, प्लीज। तानाजी, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, और आपका लाइकिंग क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। सो आप एक बार देख लो दोनों एंड डिसाइड कि आपको पाइथन अच्छा लगता है, जावा अच्छा लगता है, उसके हिसाब Yes, से the परस्यू करो। demonstrations are available in both the technologies. So as per our opinion, सारी ही technologies best है. Go for both. If you are having time, go for both. Definitely you can go for मयूर, both. मयूर, क्लासेस से हेल्प होगा कम्युनिकेशन अच्छा करने में, हाँ वी विल। हम लोग कोशिश करेंगे, आपको सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए। एज गिरिजा इज शोइंग ऑन द स्क्रीन, ये जो एड ऑन है, ये एड ऑन इसी के लिए है। समझ रहे हो? तो जितने भी आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी राह में रोड़े हैं, वो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप पढ़ाई पे फोकस करो, आप नॉलेज पे फोकस करो, बाकी सारी चीजें जो हो सकती है वी आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ। यस, ये कोर्स में ये जितने सारे मॉड्यूल्स आपको बता दिए गए हैं, जो एड ऑन मॉड्यूल्स है या जो भी लैब सेशंस है, ऑफ कोर्स टेक्निकल सेशन जहाँ पे मैं यहाँ पे फ्लो ड्रॉ कर देती हूँ, C++, देन डेटा स्ट्रक्चर्स रहेगा यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने ट्रेनर्स के नाम भी मेंशन कर दिए हैं। सो ये सारा ही पार्ट जो है बेटा लाइव होने वाला है। सी, देन उसके बाद C++, देन डेटा स्ट्रक्चर, देन जावा। जावा में अभी कोर जावा, एडवांस जावा फ्रेमवर्क्स, एड ऑन मॉड्यूल आएंगे उसमें। लैब सेशन जहां जहां पे जरूरी है, सी में जरूरी है, C++, डीएस, जावा, तो जहां जहां पे लैब जरूरी है वहां वहां पे लैब सेशन जो है डायनामिकली शेड्यूल की जाएगी। और ये सारा ही जो पोर्शन है यहाँ पे, अभी इसमें डेटाबेस भी आ जाता है MySQL, एंड इसी में वेब प्रोग्रामिंग भी आ जाता है। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड लाइव। पहले लाइव होगा, प्लस उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल करके दिया जाएगा। ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट इट। लाइव जो जिनको पॉसिबल है वो सारे स्टूडेंट लाइव अटेंड कर सकते हैं। रिवीजन पर्पस के लिए, बैकअप पर्पस के लिए रिकॉर्डिंग हमें हमेशा हेल्प करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दिया था कि कुछ आपका कॉलेज का प्रायोरिटीज है या आप ऑलरेडी वर्किंग हो, डेफिनेटली यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ओके, ओके। People who are asking the question on below 60% या गैप होगा, तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार जो गिरिजा ने टेबल निकाला है वो एक बार देख लो, समझ लो, उसमें आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। राइट? तो ओनली कैंडिडेट्स हु वी से कि आपका प्लेसमेंट मुश्किल होगा आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, के जिनका बेसिक मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, इनको प्रॉब्लम आ सकता है। राइट? बट फॉर एवरीवन, कम ज्यादा कोई ना कोई लेवल पे आपको कॉल्स मिल सकते हैं, आपको खाली नॉलेज पे फोकस करना है। समझ रहे हो?
फाइन. सो टेबल देख लो एक बार सिर्फ. Complete degree in BSc Bioinformatics, currently pursuing MSc Software Engineer. Can I? Pooja, I don't see why it's a question. आपको ये सवाल क्यों आ रहा है? Because you have degree, right? You have mathematics. आपको basic understanding है, तो I think you'll be okay. ओमकार, अभी 2 मिनट पहले गिरिजा ने बोला था कि सारे सेशन लाइव होने वाले हैं, तो दे विल बी लाइव. Nitin, important question. Nitin Let me का take question. that. Let me take that. Nitin, we do not provide internship letter at all. Don't look at this as a replacement for internship. This is not a replacement for internship. Okay, please keep that in mind. ये एक्सपीरियंस नहीं है. इंटर्नशिप में आपको काम करके एक्सपीरियंस दिखाना होता है. ये हम आपको नहीं देंगे बिकॉज वी हैव बीन अगेंस्ट दिस राइट फ्रॉम कि हम आपको सर्टिफिकेट ऐसा कहीं पे भी नहीं देंगे जो बताएगा कि आपने यहाँ पे काम किया. इंटर्नशिप का मतलब आप वहाँ पे काम कर रहे हो, राइट? तो इंटर्नशिप लेटर नहीं मिलेगा. आई एम सॉरी टू से, बट नो, वी विल नॉट बी गिविंग दैट. ओके, शुभम का जो क्वेश्चन है, फॉर पेड मेंबर रिकॉर्डिंग सेशन वैलिडिटी, इनिशियली दिस विल बी फॉर द लाइफ टाइम पर्पस, बट इन केस इफ गूगल चेंजेस एनी पॉलिसी, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी का रिकॉर्डिंग नहीं मिला है या वो रिवोक कर दिया है एक्सेस. जो भी है रिकॉर्डिंग का एक्सेस वो लाइफ टाइम रहने वाला है. ठीक है. हाँ, लेकिन अगर गूगल ने बोला कि कल से दुकान बंद, तो हम कुछ नहीं कर सकते. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. प्लीज कीप दैट इन माइंड कि वी हैव डिपेंडेंसी ऑन गूगल. सो इफ गूगल ने शट डाउन कर दिया, तो नो, वी मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड यू लाइफ टाइम सपोर्ट. राइट? तो लगता तो नहीं है ना गूगल डाउन करेगा? लगता है कि कल से बंद नहीं गूगल? ऐसा. Okay, PG from Open University. It totally depends on company whether they will consider it or not. So we can't say anything at this moment. Okay, All right. gap के लिए अमृता already ये Good. table में explain कर दिया है. So I request you to please go through this once. Okay. सो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. फिर चाहे वो गैप कौन सा भी हो, गैप होता है ड्यूरिंग द एजुकेशन या आफ्टर द एजुकेशन, सारे ही गैप इसी में कवर हो जाते हैं. ओके. Okay. Any question that we are missing? Pratik has been कंप्यूटर asking quite a few साइंस. questions. So let me take that one. कौन सा पूछा था अभी प्रतीक ने? Third year BCS after 6 months. Pratik, it is going to be up to you. ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है. बट ऑफलाइन में अगर आओगे तो ऑफलाइन का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग रहता है. आपको यहाँ पे कम से कम 8 घंटे बिताने पड़ेंगे. आपके पास वो टाइम है, दे सकते हो, तो ऑफलाइन पे आ जाओ. अगर उतना टाइम नहीं दे सकते तो ऑनलाइन इज गुड फॉर यू. Currently, this is the session in which we will be focusing on online full stack ऑनलाइन diploma बैचेस. batches. For offline, yes, you can definitely visit any time at our head office. आप जरूर आ सकते हैं, आप जरूर कॉल कर सकते हैं. कॉम्बो बैच का एक से सेपरेट ऑफलाइन ग्रुप आने है. से आपको क्लास देखना भी हो जाएगा कि कहाँ पे क्लास होने वाला है. आप बात कर सकते हो लोगों से फेस टू फेस. तो एक पता भी चल जाएगा कि क्या क्या करते हैं हम लोग. सो ऑफलाइन अगर कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार ऑफिस आ ही जाओ. Okay, regarding Alright. editors and softwares, I think This is this is a something very correct, and we'll take this up when you start conducting the session. So आपको बताया जाएगा सेशन जब शुरू होगा तब कि आप क्या यूज करने वाले, कैसे यूज करने वाले, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब बताया जाएगा. सो होल्ड ऑन टू दोस क्वेश्चंस बिफोर द ट्रेनिंग स्टार्ट्स. ओके. कल लेक्चर का टाइम सेम 9 PM को ही रहेगा बेटा. सेम 9 PM को, उसमें चेंज नहीं होने वाला है. एवरी डे 9 PM यहाँ पे कल से आपका जो है टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा.
एड ऑन मॉड्यूल लैब सेशन के बारे में जैसे जैसे आगे जाएगा आपका कोर्स वैसे वैसे एडमिन सर आपको गाइड करेगी। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स डाउनलोड नहीं कर सकते, यू कैन व्यू देम। ठीक है। ये सवाल किसने पूछा था? सैगी? व्हाट काइंड ऑफ नेम इज दैट? अच्छा, सैगी, ओके। सैगी, प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप लेक्चर डाउनलोड करते हो तो यू आर वायलेटिंग द आईपी राइट्स। समझ रहे हो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग डाउनलोड नहीं कर सकते हो। व्यू कर सकते हो डेफिनेटली। बीएससी में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था, बट डिग्री बीएससी की मिली है, तो कॉल मिलेगा क्या? ओके, लेट मी पुट इट दिस वे। गौरव, तुमने बीएससी किया है तो डिग्री है या नहीं है? है ना? तो क्राइटेरिया क्या है हमारा प्लेसमेंट के लिए? डिग्री होनी चाहिए। तो है आपके पास, तो क्यों सवाल आ रहा है आपको? पूजा, lecture times are going to be little flexible. Typically, they will be at the time which is mentioned, but sometimes what happens, due to some unavoidable circumstances, the trainer might have to change the sessions, maybe for a day, maybe for a week. तो आपको पहले से बताया जाएगा, right? We try not to change the lecture time. एक बार रूटीन सेट है हो गया तो हम चेंज नहीं करते हैं जनरली, बट मे बी समटाइम्स वी माइट हैव टू। एंड कोई भी टाइम रखो, किसी ना किसी को प्रॉब्लमेटिक होने ही वाला है। आज अभी इवनिंग किसी को पॉसिबल नहीं होगा, शायद कल किसी को मॉर्निंग पॉसिबल नहीं हो सकता। सो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ऑनलाइन? दैट इज द रिकॉर्डिंग। जितना पॉसिबल है वो लाइव अटेंड कीजिए। जो बाकी नहीं कर सकते लाइव अटेंड, उसके लिए तो रिकॉर्डिंग है ही अवेलेबल। सो नो मैटर व्हाट, अगर ये ऐसा कोई भी हम टाइम पिक करना चाहे तो किसी ना किसी के लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगा ही। तो हमें हमारी प्रायोरिटीज सेट करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। जैसे ही हम लोग हमारे प्रायोरिटीज सेट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कैसे मैनेज करना है एंड कैसे आगे जाना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज। ओके। ऑनलाइन ऑफलाइन बेटा दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है। जैसे लव मैरिज के अपने एडवांटेजेस है, अरेंज मैरिज के अपने एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। तो देख लो। तुम क्या करोगे प्रतीक? तुम्हारा क्या चॉइस है? कुछ भी समझ लो, कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं या गिरिजन ने एग्जांपल दिया उसके बारे में बात कर रहे हैं? मयूर अंडरस्टूड द क्वेश्चन। यहाँ पे भी कॉम्बो सूरज, गुड। अच्छा सूरज, अच्छा ये अपना ही बंदा दिख रहा है। हाँ, लग रहा है, नाम तो वही है। हाँ। सो फिर पाइथन का डिस्कशन अलग जगह पे होगा। दिस इज फॉर जावा, सो लेट्स टॉक अबाउट जावा। ऑनलाइन ऑफलाइन both are having their beauty, both are having their advantages। जो आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ चलिए। ठीक है। हम एक हमेशा एक सिंपल चीज बोलते हैं, आपके अगर कुछ सी ऑफलाइन में कैसा है, आपको होल डे डेडिकेट करना पड़ेगा, अराउंड 7 to 8 आवर्स। ऑफलाइन का स्ट्रक्चर ही हमने ऐसा सेट किया है कि हम आपको एक प्रोफेशनल करियर पर्सन की तरह ही हम लोग ट्रीट करने वाले हैं। तो समझ लो आपको उतना टाइम देना पॉसिबल है क्या? जैसे अभी आपके दूसरे प्रायोरिटीज है, कॉलेज है, आप ऑलरेडी वर्किंग हो। So if you can't give, then online will be the best option. If you can give, then go for that. That's the simple thing. डिटेल सिलेबस ऑलरेडी पिंड मैसेज में है ग्रुप में, यू कैन चेक। ओके। एमसीए फर्स्ट ईयर में है, बहुत अच्छी चीज है, शुरू कर लो नॉलेज गेन करना। जैसे ही तुम्हारा डिग्री कंप्लीट हो जाता है, तुम एलिजिबल हो जाओगे प्लेसमेंट्स के लिए। ओके। अच्छा, ये वाला सवाल मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये लेसन सिडैक से रिलेटेड है क्या? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगेन आई रिपीट, रितेश, डेटा साइंस का डिस्कशन अलग जगह पे होगा। ये जावा स्पेसिफिक है, तो लेट्स फोकस ऑन जावा। पल्लवी,
अंडरस्टैंड, डीएस इम्प्लीमेंटेशन कोई भी लैंग्वेज में हो, आपको सिर्फ समझना जरूरी है, बट जस्ट फॉर द रिकॉर्ड डीएस सी प्लस प्लस में होगा। फॉर पेमेंट एडमिन सर थोड़ी देर में एक मैसेज शेयर कर देंगे जिसमें पेमेंट का नंबर होगा, और फिर पेमेंट होने के बाद किसको कांटेक्ट करना है, तो एडमिन सर को ही कांटेक्ट करना है, तो वो एडमिन सर उस मैसेज में पुट कर देंगे। ओके अरे जो क्वेश्चन जिसका आंसर दिया है वही पूछ रहे हो यार तुम लोग, कुछ नया पूछो। हाँ वही ओके, क्वेश्चन रिपीट हो रहे वी हैं, मैं देख रही हूँ। अच्छा मतलब इनके क्वेश्चन हो चुके हैं अभी। आर वी हैविंग एनी अदर क्वेरी व्हिच इज मिसिंग? एज ऑफ नाउ नो। ओके all right, so I think we are good. We are good students, we are good. लैब सेशन हो गए बेटा, स्टार्ट हो गए, जरूर स्टार्ट हो गए। वंस यू एडमिन स्टार्ट सर आपको अटेंडिंग द बताएंगे। सेशंस वो पता चल जाएगा। यस लैपटॉप इज मैंडेटरी, हाँ जी यस लैपटॉप मैंडेटरी है। भूषण, नो यू कैनॉट स्विच बिटवीन कोर जावा टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अगर आपको टेस्टिंग करना है तो टेस्टिंग में भी हम कोर जावा पढ़ाते हैं, तो फिर आप टेस्टिंग पे फोकस करिए। You can go for testing course. All right. Okay, so no, Ananya, I have already explained you. I request you to please check the recording. Okay, already ये सारी चीजें explain की है, स्टार्ट से लेकर एंड तक एक बार पूरा सेशन रिविजिट कर लीजिए। Okay. So at this point, I think we are good, where we have शंतनु, sorted all the queries. जस्ट रिमेंबर कि इसके एडिशन में घर जावा ना हो जाए। जावा एडवांस का पूरा सिलेबस शेयर कर रहा हूँ, अब कौन कौन से टॉपिक हैं। I think you already shared the PDF in pinned Yes, messages, it is right? there in a So, pinned message. Pinned message में पूरा सिलेबस का डिटेल पीडीएफ है, तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। okay, good. People have sense of humor. Nice. Okay, yes. So Uh, at this point, Manoj, for config, I'll take the last one. And configuration के लिए आप एक काम करो, session शुरू करो, and then you can understand what kind of configuration is going to be required. Yeah, and people who do not have any queries, if you think your queries have been satisfied, you can log off. Perfectly fine, no issues. yes, let me officially say thank you to everyone. So thank you Yeah, everyone for being here and being it was such a good wonderful talking to you. audience. Yes, and कल से आपका एक्चुअल टेक्निकल सेशन स्टार्ट हो जाएगा। All the best for your journey and welcome to the First Bit family. Thank you so much everyone. Good night. Have fun, good night, and enjoy life. मिलते रहेंगे हम। Yes, still we are here for next 5 minutes. Those अगर who कोई want सवाल to है तो ask, पूछ सकते हो। yeah, those who want to ask, please do ask. एक कौन है? That प्रतीक, too I'm तूने thinking. तो नाम ही चेंज कर दिया। हाँ, रोहन, बायोटेक्नोलॉजी इज फाइन। अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव बीन सेइंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग कि आपको अगर मैथ्स बैकग्राउंड होगा तो जरूरी है कि वो मैथ्स बैकग्राउंड हो। तो अंडरस्टैंड दैट, वो अगर नहीं है तो आपको फिर कोई करस्पॉन्डिंग डिग्री करनी पड़ेगी, लाइक एमसीए, एंड दैट कैन हेल्प। सर हम आपके पास जावा पाइथन करने के बाद प्लेसमेंट ले सकते हैं क्या? सी या व्हाई नॉट? नॉलेज, हर एक कोर्स इंपॉर्टेंट है, हर एक कोर्स का अपना अपना ब्यूटी है, कर लीजिए। संदेश, वी विल बी टचिंग अपॉन यूनिट टेस्टिंग, बट हम डीप में नहीं जाएंगे। वी विल जस्ट अंडरस्टैंड टेस्टिंग कैसे होता है, दैट्स इट। आपको टेस्टिंग में ज्यादा डीप में जाना है तो वो जावा फुल स्टैक में नहीं होगा, उसके लिए फिर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स लिख सकते हो।
I'll respond to Pallavi's question quickly. Sure. How much approximate coding questions will be covered throughout? Pallavi, तुम गिनते गिनते भूल जाओगे उतने करेंगे, राइट? गिनती भूल जाओगे. ओमकार को बहुत टेंशन आ रहा है. ओमकार लाइक सर इन डिटेल होगा ना, एप्टीट्यूड लाइव होगा ना. जावा फुल स्टैक है तो जावा डिटेल में ही होगा, है ना? So yes, we will be going into detail, so don't worry. All right. So Mayur, thank you very much. But that works only if the audience's sense of humor is also good. So thank you for responding. ऑलराइट, अभी वही क्वेश्चंस आ रहे हैं. स्वप्निल एंड गौरव ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है हमने. वैभव इसका भी वैभव, आंसर ऑलरेडी दे नोट्स, दिया है. हाँ, जस्ट टू क्विकली ऐड ऑन टू दैट कि नोट्स आप एक बार सेशन शुरू हो जाने दो, फिर आपको पता चलेगा कि नोट्स कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्यों मिलेंगे. फाइन, एक बार शुरू हो जाने दो. प्रतीक, क्या सवाल है तुम्हारा? अरे सारे तो Pallavi, सवाल I'll आंसर repeat कर दिए. again. Please focus on getting the knowledge. जब time होगा, at that time placement will start automatically. It will not happen कि पल्लवी के लिए हम सबसे बाद में रखेंगे और बाकी सबको पहले दे देंगे. That will not happen, right? So have patience. कोर्स शुरू होने दो, एडमिशन ले लो, and then at a specific time, at opportune time, we will add the placement. Again, Shantanu, technical queries, आप एक बार कोर्स शुरू होने दो, and then we will understand that. But yes, we prefer working with MySQL, so MySQL will be the database that we'll be working with. इस फाइनल ईयर कैंडिडेट को तो हम हमेशा रिकमेंड करते ही है कि आप अभी लर्निंग शुरू कर दीजिए. दिस इज अ परफेक्ट टाइम. एंड देन वंस यू complete your degree, you will be eligible for the placement activities. All right, so we are Okay, good. I think we're good. Once again, thank you so much Bhushan has everyone. raised a hand. Let me just quickly take a look at that. Bhushan, do you have a query? No, we can log off. Yes. All right. So good luck everyone. Enjoy You're and welcome. मिलते रहेंगे हम. And yes. Yes. Thank you so much once again. Good night. Take care. All right, Girja, I'll log off. Yes.